जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्राची यादव 9044 में। तो ये खाकी सीरीज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो हमने संज्ञा के प्रकार बताए 5 थे और सर्वनाम के प्रकार आप सब बताना कितने थे। तो एग्जाम्पल समझते हैं कि शुभम बहुत अच्छा है। शुभम बहुत अच्छा है, तो इसमें शुभम क्या है? मतलब शुभम के जैसा कोई नहीं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अच्छा, जब किस अच्छा है विशेषण। अभी तक किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो अच्छा है विशेषण। और बहुत, तो बहुत है प्रविशेषण। अब ये प्रविशेषण क्या है? तो ये है वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें शुभम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी संज्ञा, और बहुत हो गया प्रविशेषण, और अच्छा हो गया विशेषण। अच्छा हो गया विशेषण। अब आइए विशेषण के प्रकार में। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: परिणामवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और गुणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण जो मापतौल के लिए प्रयोग किया जाता है, मापतौल के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्यावाचक संख्या का बोध कराता है। तो मापतौल के लिए और परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण है अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग हो। सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा तो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे वह लड़का मेरा है, तो वह है सर्वनाम और लड़का संज्ञा, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। आगे इसके 2 भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। तो हमने सर्वनाम मूल कितने बताए थे? तो मूल सर्वनाम बताए थे 11, जैसे कोई, कौन, क्या, कोई, कौन, यह, वह, तुम, मैं, ये सर्वनाम थे। तो ये होते हैं 11। और इनके अलावा जैसे ऐसा वैसा आ जाए तो ये यौगिक विशेषण होते हैं। ये होते हैं यौगिक विशेषण। अब जैसे विशेषण शब्द है उचित, अच्छा, मतलब विशेषण में अगर वाक्य बन जाए तो वो विशेषण होता है। किसी शब्द का अगर वाक्य बन जाए तो वो विशेषण हो जाता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, उचित मार्ग, उचित मार्ग। आगे एग्जाम्पल है, जैसे वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, तो वह क्या है? सर्वनाम है। और छात्र है संज्ञा। छात्र क्या है? संज्ञा। संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा है। तो वह छात्र कक्षा में आया, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा, तो सार्वनामिक विशेषण। आगे सभा में 50 लोग थे। 50 लोग, पता नहीं कितने लोग थे, तो ये क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। सभा में 50 लोग थे। आगे विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से सुनते हैं, जैसे न्यून मूल अवस्था है, न्यूनतर उत्तमावस्था है, और न्यूनतम उत्तम अवस्था। जैसे करेला कड़वा है, तो करेला कड़वा है, तो ये हो गई मूल अवस्था। करेला नीम से भी कड़वा है, तो ये होगी उत्तरावस्था। जब तुलना अकेले की जाए तो मूल अवस्था, जब किसी 2 के साथ की जाए तो उत्तरावस्था, और करेला सबसे कड़वा है तो क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। आगे अब संख्याबोधक विशेषण के प्रकार है। संख्याबोधक विशेषण के भी प्रकार हैं, जैसे आवृत्ति।
आवृत्ति, क्रमवाचक, समुदायवाचक, गुणवाचक और प्रत्येक बोधक। आवृत्ति में जैसे तिगुना, दोगुना, चौगुना, ये आवृत्तिवाचक है। क्रमवाचक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रमवाचक है। समुदायवाचक दोनों, तीनों, पांचों, चारों, ये है समुदायवाचक। गणनावाचक मतलब पूरी गिनती हो 1 2 3 4 5, ये गणनावाचक। प्रत्येक बोधक मतलब हर एक, प्रत्येक, ये है प्रत्येक बोधक। आगे आते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार की होती है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक को कैसे पहचानेंगे? तो कालवाचक को पहचानेंगे कब लगा के, स्थानवाचक को कहाँ, परिमाणवाचक को कितना, रीतिवाचक को कैसे, रीतिवाचक को कैसे लगाकर पहचानेंगे। आगे क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? तो क्रिया है जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। मूल धातु में अगर ना जोड़ दें तो क्रिया बन जाती है। मूल धातु में ना जोड़ दे तो क्रिया बन जाती है। जैसे लिख है मूल धातु, इसमें ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाए? लिखना। तो ये हमारी क्रिया है। आगे पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया होती है जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए। जब एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए। जैसे लड़का दौड़ने के बाद थक गया। जैसे वह उठकर चला गया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया विशेषण, पूर्वकालिक क्रिया है। और क्रिया के भेद हैं सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक और अकर्मक, जब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे गीता गाना गाती है। अगर हमें क्या लगाकर आंसर मिल जाए तो सकर्मक, अगर ना मिले तो अकर्मक। तो जैसे गीता ये क्या है? कर्ता, और गाती है ये क्रिया है। गाती है ये क्रिया। तो इसमें गाना हटा देते हैं ये, तो क्या हो जाए? गीता क्या गाती है? तो कुछ गाती होगी, तो ये है सकर्मक क्रिया। लड़का सोता है। तो लड़का है कर्ता और सोता है क्या है? क्रिया। तो लड़का क्या सोता है? तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। आगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? ये होती है जब कार्य किसी और से करवाया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया। नामधातु क्रिया क्या होती है? तो नामधातु क्रिया होती है जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी होती है, ये होती है नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया। आगे संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया जिसमें 2 क्रियाएं आ जाए। जैसे वह खाना खाने लगा। तो खाना खाने लगा, ये क्या है? संयुक्त क्रिया। अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय है ये अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग संज्ञा सर्वनाम के में मतलब लिंग के आधार पर चेंज ना हो, तो होते हैं अव्यय। ये अविकारी होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये विकारी शब्द है। अव्यय अविकारी शब्द, अव्यय अविकारी शब्द। तो ये आज की हमारी क्लास हिंदी की। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं कल तीसरे प्रैक्टिस सेट में। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। धन्यवाद।